जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे कटिंग रिले के बारे में इजी तरीका याद रखने का। पहले आपके पास केबिन हुआ करता था इस तरह से। केबिन में S2HR हुआ करता था। उसके लिए क्या करते थे आप, HR कैसे पिकअप होता था, बैंड हमारा जैसे रिवर्स होता था तब पिकअप होता था ना साथियों। S2 का जो बैंड होता था रिवर्स होता था तब पिकअप होता था। तो हम क्रॉस प्रोटेक्शन में क्या करते थे, जो HR रिले है, जो मतलब अंदर लोकेशन केबिन के अंदर पिकअप होता था, तो वो HR रिले के क्रॉस में क्या करते थे, नॉर्मल का इस तरह से नॉर्मल बैंड का S2 का नॉर्मल का बैंड दे देते थे, है ना। तो HR के पीछे हो जाता था ये क्रॉस प्रोटेक्शन। अब यहीं सेम टेक्नोलॉजी इसमें अप्लाई किया जाता है। TPR में जो कटिंग रिले यूज करते हैं या HPR DPR होता है सिग्नल का, उसमें यूज करते हैं। तो उसमें हम TPR में कैसे करते हैं, जो 24 वोल्ट फ्यूज आती है फ्यूज से, तो फ्यूज से आने वाला सप्लाई में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस में और माइनस में दोनों में क्या करते हैं, TR का फ्रंट कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। तो TR का फ्रंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये डबल कटिंग के लिए करते हैं साथियों। TR का जो फ्रंट कॉन्टैक्ट होता है पहले A1 में ले जाएंगे, माइनस वाला D1 में ले जाएंगे, A2 से निकालेंगे, D2 से निकलेंगे, सीधे क्या करेंगे, बैक कॉन्टैक्ट का एक पिन पर ले जाएंगे, वहाँ डबल करके फिर ऐसे लेके जाएंगे। उसी तरह से ये D2 आने वाला वायर को हम क्या करेंगे, A6 पर ले जाएंगे और ऐसे करके वापस रिले रूम में ले जाएंगे। यानी कि बैक कॉन्टैक्ट हम क्या करेंगे, किसके क्रॉस में प्रूफ करेंगे, ये सप्लाई जो केबल हमारी है, केबल के क्रॉस में जाने वाली कपड़े में बैक कॉन्टैक्ट डालेंगे। यानी कि पहले हम फीड साइड क्या देंगे, फ्रंट कॉन्टैक्ट, और रिले जो हमारा TPR रिले रूम में है उसके क्रॉस क्या देंगे, उसके क्रॉस बैक कॉन्टैक्ट देंगे। देखिए यहाँ TPR रिले है, तो इस 201 TPR जो है इसके क्रॉस में देखिए रिले का ये R1 है, ये R2 है। अब इसके क्रॉस में कैसे हो गया, देखिए यहाँ से एक यहाँ आया, केबल आया, यहाँ से ये आया, और ये R2 से होते हुए इधर से ऐसे हुए ये आया, यानी पूरा ये सर्कल किसके क्रॉस है, रिले के क्रॉस है। तो बैक कॉन्टैक्ट अब क्या होगा, रिले हमारा डाउन है, सपोज क्या है, रिले हमारा डाउन हो गया। तो अब इस रिले को फिर जानी चाहिए क्या, नहीं जानी चाहिए TPR का, लेकिन गलती से इस केबल में फीड घुस गया, मान लीजिए +24 वोल्ट घुस गया, -24 वोल्ट घुस गया। तो अब क्या होगा, ये प्लस माइनस इस रिले को पिकअप नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रजिस्टेंस है। क्या है इसमें, TPR रिले में क्या है, रजिस्टेंस है। पहले ये शॉर्ट पाथ को अपनाएगा, 24 वोल्ट जो है ये इधर जाएगा, ये बैक कॉन्टैक्ट से जाएगा, इधर से हो जाएगा, और इस रिले को पिकअप नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट होगा ये कॉन्टैक्ट जल भी सकता है आपका, है ना, जल भी सकता है, या इसको रिले को पिकअप होने से बचा लेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट है ओनली, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो सीधे ये शॉर्ट हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है। फीड साइड क्या देंगे हम, पहले जिस रिले को ले जाना है सप्लाई उसको हम सीधे ले जाते थे, पहला डायरेक्ट जो नॉन आर एरिया में क्या करते थे, हम डायरेक्ट ये लेके चले जाते थे। अब क्या करेंगे, जो रिले साइड है उसमें हम क्या करेंगे, बैक कॉन्टैक्ट इसका डाल देंगे, हो गया क्रॉस प्रोटेक्शन। इस तरह से आपको कहीं भी क्रॉस प्रोटेक्शन डालना है तो इस तरह से डाल सकते हैं। जब हमारा TR रिले पिकअप रहता है तो उस समय इसका TR का बैक कॉन्टैक्ट ब्रेक रहता है, यानी यहाँ से पाथ सप्लाई नहीं चलती है, दोनों TR के फ्रंट कॉन्टैक्ट से TPR को सप्लाई सीधी जाते रहती है, और सर्किट हमारा इस तरह चलता है। अब HPR रिले के बारे में बात करते हैं। जैसे एक S2 सिग्नल है, उसके HPR लोकेशन में ले जाना है, तो हम जो HR रिले रूम में पिकअप होगा उसको क्या करेंगे, पहले सप्लाई से आने वाला जो 24 वोल्ट सप्लाई है, पहले हम क्या करेंगे, फिर से जो वायर आएगी, जो माइनस सप्लाई से वायर आएगी, उससे हम क्या करेंगे, पहले हम HR के फ्रंट कॉन्टैक्ट में ले जाएंगे, जो फ्रंट कॉन्टैक्ट लेवल होगा, और जो रिले साइड लोकेशन में रिले है उसके क्रॉस में क्या दे देंगे, ये बैक कॉन्टैक्ट डाल देंगे। यानी कि हम बैक कॉन्टैक्ट A7 यदि मान लीजिए आपका खाली है, A7 A8, तो हम A7 A8 ले लेंगे। अब उससे क्या होगा, ये जब भी सप्लाई, यदि यहाँ कोई सप्लाई 24 वोल्ट मिल गई, 24 वोल्ट मिल गया, तो अब ये फीड जो है 24 वोल्ट मान लीजिए यहाँ फीड दे दिया आपने, चाहे फीड यहाँ से मिल गई, तो ये केबल में पूरा लंबा होके जा रहा है। तो अब ये केबल में होके जा रहा है, तो इधर रिले को नहीं पिकअप करेगा, क्योंकि रिले में क्या है, दिस इज द एक कॉइल है ना, इसमें रजिस्टेंस है 350 ओम का रजिस्टेंस है। तो क्या होगा, पहले हमारा फीड ये 24 वोल्ट इधर से हो करके आपस में ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना, इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, और इस रिले को पिकअप नहीं करेगा, है ना।
HR रिले पिकअप होगा क्रॉस प्रोटेक्शन से। अब हमको क्या करना है, इस जो HPR पिकअप हो रहा है इसका फ्रंट कंडक्ट क्या करेंगे हम, जो HG सिग्नल LED है उसमें प्रूव कर देंगे, है ना। प्रूव कैसे करेंगे, 110 वोल्ट सप्लाई जो HR से हमारी फ्रंट के, यहाँ भी हम HR का फ्रंट कंडक्ट लेंगे, चाहे कोई HPR रिले रूम में रिपीटर इसका खोल रखे हैं उससे ले लेंगे, है ना। अब इसमें कटिंग रिले नहीं, कटिंग क्रॉस प्रोटेक्शन यूज नहीं हुआ है, क्रॉस प्रोटेक्शन इसमें यूज नहीं हुआ है, तो हमको कहाँ देना पड़ेगा, क्रॉस प्रोटेक्शन के रिले को यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इसमें हमने क्या किया, जो HPR थी हमारी, उसका मान लीजिए लोकेशन में एक HPR है, उसका HPR 1 दीजिए, चाहे HPR लिखिए, S2 के HPR का A1 A2 से होकर ले जाएंगे और D1 D2 से ले जाएंगे। फेलियर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये कभी कभी क्या होता है हाई रेजिस्टेंस देता है, ये कंटेक्ट जो है आपका हाई रेजिस्टेंस देता है, तो हम क्या करते हैं इसको डबल कटिंग कर देते हैं, यानी डबल पैरेलल कर देते हैं कंटेक्ट को। B1 B2 खाली है, C1 D2 C2 खाली है, तो हम क्या करेंगे B1 B2 को और C1 C2 को इसके पैरेलल कर देंगे, इसके B1 B2 को A1 A2 के पैरेलल कर देंगे, D1 D2 के पैरेलल में C1 C2 कर देंगे, लेके चले जाएंगे। अब क्या होगा, इसमें क्यों नहीं क्रॉस प्रोटेक्शन दिया गया यहाँ पर, इसलिए नहीं दिया गया कि ये लोकेशन में ही है, यहाँ से यहाँ पार्ट्स हमारा सब लोकेशन में है, कोई केबल नहीं आ रही है, तो हमको टेल केबल छोटा है, ये क्या है टेल केबल, क्या दिस इज टेल केबल। अब टेल केबल में तो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ पर क्रॉस प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फंडा समझ गए होंगे साथियों, कटिंग रिले को प्रोटेक्शन कैसे यूज प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपल तरीका है कटिंग रिले या क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, धन्यवाद साथियों।